देखो उस वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र 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 शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है कम है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा। यहाँ पर देखिए इन के मान आपका 7 दिया है, नगद पुरस्कार देने के लिए, मतलब कि इन के मान आपका 7 दिया, और इस इन का मतलब कि आपको 700 रुपया दिया है नहीं, और डी बराबर कह रहा है कि पहले जो पुरस्कार था 20 रुपया क्या है कम है, मतलब डी बराबर क्या -20 हो जाएगा। यही अधिक होता तो डी बराबर 20 होता है, यहाँ पर कम कर डी बराबर क्या होगा माइनस हो जाएगा नहीं। चलिए तो डी बराबर -20। तो देखिए बाबू जब आपको एन पता चलिएगा, एसएन पता चलिएगा, डी पता चलिएगा, जैसे का फॉर्मूला आपको पता है पहला फॉर्मूला कि एसएन बराबर फॉर्मूला आता है बाबू, एसएन बराबर फॉर्मूला था n/2 कोस्ट 2a प्लस नंबर -1 गुना डी। इतना बात समझ में आएगा, क्योंकि बाबू इस शुरू से आपको ये बता रहे हैं फॉर्मूला कि एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 कोस्ट 2a प्लस नंबर -1 गुना डी नहीं। चलिए अब क्या कर ले बाबू, a7 निकालना है, तो a7 का मतलब कि n के मान आपका 7/2 हो जाएगा नहीं। अब देखिए 2a का मान है तो 2a जेम को तो लिख देंगे, और प्लस जेम करते हैं n के मान 7 है तो 7 - 1 लिख देंगे, और d के मान क्या है -20। और देखिए और एसएन के मान बाबू आपको 700 दिया, तो बराबर क्या 700 दिया नहीं। बोले देखिए इधर लिखने से क्या होता है क्वेश्चन आसान हो जाता है नहीं, इधर से थोड़ा दिक्कत होता है बाबू, इसलिए हम इधर इसको रखे, इधर रखो चाहे उधर रखो कोई दिक्कत नहीं है, इधर रखने से थोड़ा आसान हो जाता है। एसएन का मतलब एसएन का मान पर क्या 7 बराबर से क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, 7/2 जेम का तो लिखेंगे, 2a जेम का तो लिखेंगे, 7 में 1 घटा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा नहीं, और गुना आपका -20 हो जाएगा, बराबर क्या 700। बोलिए इतना समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। और चलिए अब क्या लिखेंगे 7/2 तो लिखेंगे 2a प्लस 2a और प्लस माइनस हो जाएगा 120 हो जाएगा, बराबर क्या बराबर 700। बोलो देखा 2a जेम करते हम प्लस माइनस 20 छक्का 20 से -120 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि 2a - 120 बराबर 700, यहां पर कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, और ये आपका देखिए ये बाटा में है, ठीक है। तो ये आपका जब संख्या पढ़ते हैं भाग है तो यहाँ पर भाग में है तो यहाँ गुना कर दिए, और 7/2 है तो क्या हो जाएगा 2 बटा आपका 7 हो जाएगा नहीं, पलट जाता है। भाग पढ़े हैं कि जब भाग रहता है तो उधर संख्या क्या होता है इधर संख्या जब तक होता है, और भाग जा रहता है तो वहां पर गुना पढ़ देते हैं, और उसके बाद जो लास्ट वाला संख्या होता है उसको मान लीजिए नीचे वाला संख्या ऊपर करते हैं, ऊपर वाला संख्या नीचे किया जाता है नहीं, उसे ही कर दिए बाबू। अब चलिए 7 के पारा में 700 कितना हाल में आता है 100 हाल में नहीं। अब चलिए अब क्या करेंगे 2a - 120 बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। बोलिए इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए अब बताइए बाबू यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया a - 60 बच गया, बराबर क्या 200। ये आपका गुना में है तो इधर आएगा तो क्या में भागा में, तो ये आपका कट के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलिए इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो अब क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे कि a - 60 बराबर क्या हो जाएगा a - 60 बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर 100 और प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा नहीं। तो पहले पुरस्कार का क्या पहले पुरस्कार का मान क्या हो जाएगा 160 रुपया हो जाएगा नहीं। पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम के प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें, तो बोल देंगे कि पहले पुरस्कार का मान बराबर क्या हो जाएगा 160 रुपया हो जाएगा नहीं। यही बुक में आपका आंसर आया होगा कितना 160 रुपया, मतलब कि ए के मान क्या हो गया 160 आ गया
नहीं। चलिए बाबू, तो 16 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इस टॉपिक में आपको अब 4 सवाल रह गया, 17 नंबर और 18 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर। मतलब कि आप जब 20 तक सवाल बता देंगे तो आपका 5.3 जो सवाल है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, समांतर श्रेणी इसको हिंदी में बोला जाता है। अब हम लोग थोड़ा जब 5वां चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो थोड़ा इसके बाद आपका क्रैश कोर्स चालू करेंगे, ठीक है। जो जो सवाल बिहार बोर्ड में एग्जाम में आता है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। नहीं तो आपको ये बता दीजिए कि जब आप इस सवाल में आपका 16 नंबर तक आपको क्वेश्चन बता है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नहीं तो इसके बाद हम कल आपको 17 नंबर क्वेश्चन बता देखिए। क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा, कोई देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो ये आपको आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो आपके में दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर लिखिए कि क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। नहीं देखिए क्वेश्चन था, देखिए कल भी क्वेश्चन बताए थे आपको 15 नंबर, नहीं क्वेश्चन था पूरा 12, बाकी आंसर कितना छोटा था। देखिए ये क्वेश्चन आपका जरा निकाले, वो क्वेश्चन तो जा आधा बोर्ड का क्वेश्चन था कल, बाकी थोड़ा सा आंसर हुआ था। बाकी ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन है, बाकी आपको क्या है ये भी मतलब कि ज्यादा ये नहीं है, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसलिए थोड़ा लगता है कि ये आपको बोर्ड में भर गया। नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादा कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका 16 नंबर खत्म कर चुका है, अब कल से आपको 17 नंबर क्वेश्चन बताएं, ठीक है।